वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अनिश शर्मा और हम बात करेंगे अपने पुराने टॉपिक एमएनसी, बीपीओ कल्चर एंड हाउ टू जॉइन दिस। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से इसका कल्चर होता है, कैसे आप जॉब को ले सकते हैं एज ए बिगनर, मेडियोक्रे, और इफ़ यू आर हैविंग सम गुड एक्सपीरियंस तो किस तरह से आप जॉब को पा सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि अब जैसे कि आप देख रहे हैं फरवरी एंड होने वाला है, मार्च और अप्रैल का महीना आ रहा है जिसमें कि बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं। तो अगर आपको ये ओपनिंग्स में जाके आपको पता करना है कि किस तरह से आपको जॉब्स का पता चलेगा कि किस तरह से जॉब्स आएंगी, कहाँ कहाँ आएंगी और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर आर 2 and 3 टूल्स विच यू कैन यूज़। आप उन्हें अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले कि जो कि इंडिया में यूज़ होता है, naukri.com, ये बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है। आप इसे यूज़ कीजिए, इस पे अपना रिज्यूम अपलोड कीजिए, उसे डेली अपडेट कीजिए। दे विल गिव यू सम पुश, वो अपनी तरफ से कुछ जॉब्स आपकी तरफ फॉरवर्ड करते हैं, उन्हें चेक कीजिए, उन्हें डेली बेसिस पे अप्लाई कीजिए सो दैट आपको कुछ naukri.com की तरफ से कॉल्स आनी लग जाएंगी। तो आप इस तरह से वहाँ पे भी naukri.com पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा, आप इंडीड एक सर्च इंजन है, उस पे भी जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं अपने लेवल की, अपने स्किल सेट की। बिगनर हैं, कोई भी एवरेज एक्सपीरियंस है या कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको है तो आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसमें भी आपको सेम तरीके का वर्क करना है कि जाके अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है, वहाँ पे डेली जॉब चेक करनी है, देखनी है कि कोई रेलिवेंट जॉब है जो आपसे रिलेटेड है, उन्हें अप्लाई करना है और यू विल गेट कॉल। ये जो naukri.com, इंडीड है, ये कुछ मतलब आपको सर्विसेज भी देते हैं, उसके लिए आपको पे करना है। बट एज ए बिगनर आई वुड सजेस्ट कि आप पेड सर्विस ना लें, आप ये फ्री की सर्विस यूज़ करें और उस तरह से जॉब सर्च करें। थर्ड हो गया आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत ही पावरफुल टूल है क्योंकि इसमें बहुत प्रोफेशनल बंदे जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। किस तरह से आपको लिंक्डइन में मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है, अपनी एक प्रोफाइल बनाइए, उसमें अपनी सारी डिटेल्स वगैरह अपडेट कीजिए, कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन की, कोई प्रोफेशनल कोर्स करा या कुछ एक्सपीरियंस है तो वो अपडेट कीजिए। अपने कनेक्ट भेजिए लिंक्डइन पे, कनेक्ट आएँगे उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? अपने कनेक्ट्स को जो आ रहे हैं, जो पीपल आपको भेज रहे हैं उनको अपनी इन्फॉर्मेशन बताइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इफ़ दे कैन सजेस्ट एनी जॉब इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको कुछ जॉब्स बता देंगे। कुछ जॉब्स वहाँ पे ऑलरेडी फीचर्स होती हैं, अपडेट होती हैं। सर्च इंजन में जाके आप जॉब्स ढूँढ सकते हैं, ठीक है? कनेक्ट के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जॉब्स हैं तो किस तरह से हम उन्हें ले सकते हैं। इस तरह से आप रेगुलरली अपडेट रह सकते हैं और जॉब को लैंड करवा सकते हैं ओनली यूजिंग 3 and 4 टूल्स। बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि डेली अपडेट करना पड़ेगा, डेली सर्च करना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट सम कॉल्स। सो एक ये रफ सा आइडिया है जो आपको बताता है किस तरह से आपको जॉब्स कर सर्च करनी। इन टूल्स के सिवा भी सम कंसल्टेंट होते हैं जो आपको कॉल करते हैं, पेड सर्विस होती हैं, फ्री सर्विसेज होती हैं। और जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपको डेली, क्योंकि उन्हें भी कंपनी के थ्रू कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी वाले कंसल्टेंट को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कंसल्टेंट एम्प्लॉयज़ और कैंडिडेट को कनेक्ट करते हैं, तो कंसल्टेंट के थ्रू भी आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये 3 और 4 तरह के आई वुड से दैट वेज़ होते हैं जो यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन गेट द जॉब थ्रू इट। सो इन्हें यूज़ कीजिए, अपने आप को पूरी तरह प्रोडक्टिव कीजिए इन चीज़ों में सो दैट यू कैन गेट सम जॉब्स। अब हम बात करते हैं कि लेट्स से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, फिर चाहे कंसल्टेंसी में हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट हो जाता है, वर्चुअल इंटरव्यू हो, फेस टू फेस इंटरव्यू हो या और भी कोई मेथड हो सकता है जिसके थ्रू आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है। तो अब आप जब जाते हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले वो आपका पीआईआर पूछते हैं, आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन राउंड होता है जो आपको बताना होता है। हॉबीज़ कुछ आपकी पूछ सकते हैं कि क्या हॉबीज़ हैं, तो प्रोफेशनल हॉबीज़ बताएँ, ठीक है? ऐसी कैजुअल हॉबीज़ ना बताएँ कि क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, नो। यू हैव टू टेल सम प्रोफेशनल हॉबीज़ व्हिच कैन मर्ज योर थॉट इनटू ऑर्गेनाइजेशन थॉट। तो इस तरीके की कुछ हॉबीज़ बताएँ। उसके सिवा हमने बताया था कि किस तरह से आपको प्रोफेशनल रहना है, क्या अटायर यूज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। अब हम अगले क्वेश्चन और आंसर्स पे आते हैं कि किस तरह से और क्वेश्चन जो उसमें किए जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कुछ इस तरह का हो सकता है कि आप फ्रेशर हैं या एवरेज
एक्सपीरियंस है आपका, तो दे कैन आस्क यू कि कैन यू हैंडल हाई प्रेशर सिचुएशन और टाइट डेडलाइंस, कि आप टाइट डेडलाइंस में और प्रेशर में किस तरह से काम कर सकते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द आंसर ऑफ दिस. यू हैव टू शो देम दैट हाउ यू कैन वर्क अंडर प्रेशर और हाई डेडलाइन में. तो उन्हें कुछ इस तरह से आंसर देना है जो कि पॉजिटिव दिखे. आपको बताना है यस आई एम कंफर्टेबल इन हाई प्रेशर. इफ यू आर फ्रेशर, सो tell them that in my college I work on a project which was aligned to me or aligned to my team of 30 days. We completed that before 30 days, we completed within 25 days. So we were facing so much high pressure because our professor or our seniors were too much pressurizing us, but we did not take this as a pressure. We took that as a challenge and we converted that project into a एस्टिमेटेड टाइमलाइन एंड डिलीवर दैट. तो इस तरीके से आप कुछ बताएं कि हाँ हमने काम करा हुआ है बहुत ही हाई प्रेशर में, आई एम कंफर्टेबल विद दैट. आई ऑलवेज, वेदर कोई भी किसी भी तरीके का काम हो, चाहे वो 2-3 दिन का काम हो, 4-5 दिन के, आई सेट माई टारगेट एंड डिलीवर दैट. ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है जो कि एक फिजिबल सा आंसर लगे, एक्सेप्ट कर सके. उसके बाद वो आपसे कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि ये हो सकता है कि ओके, इफ वी ऑफर यू एनी रोल एंड टेक इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो व्हाट विल बी योर प्लान फॉर नेक्स्ट 5 years. अगले 5 साल के लिए आपका क्या प्लान होगा और आप अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ पे देखते हो. तो ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है जो कि इंटरव्यूअर करते हैं, और ये क्यों करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है. ठीक है, आप इस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर देंगे. कहीं आप एकदम से ऐसा कोई आंसर तो नहीं दे देंगे जिसमें कि लगे कि नहीं, आई विल बी ज्वाइनिंग XYZ कंपनी आफ्टर 3 and 4 years, और मैं एक बहुत ही रेपुटेटेड पोजीशन में सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे होऊंगा या लीडर की पोजीशन पे होऊंगा. तो इस तरीके के आपको आंसर नहीं देने हैं, उसे बहुत ही बुरी तरह से समझना है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए और आपको देना है. तो जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से देना है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, in next 5 years if I get connected or join your organization, so I am not sure which position I will be held in, which position I will be holding. Okay, but yes, I can see myself that within 5 years I will be getting so much knowledge and experience with your organization, which will help me to grow in my next step everywhere. Whether I be in the same organization or whether I join any another organization, I will be growing too much professionally. I will be getting so much knowledge, I will be having so much learning from the current organization which will evolve me और हेल्प मी टू ग्रो प्रोफेशनली. तो इस तरीके से आपको आंसर देना है कि मैं 5 साल में अगर कंपनी के साथ जुड़ा रहता हूँ तो मेरी नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगी, मैं प्रोफेशनल हो जाऊँगा. उस प्रोफेशनल और उस नॉलेज को मैं मतलब यूज़ कर सकता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप में, अपने टारगेट को अचीव करने में. जो कि आप अगर इस तरह से अपने आंसर को यूज़ करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा, और इट विल आल्सो प्लीज़ इंटरव्यूअर को भी वो प्लीज़ करेगा कि हाँ कि जो कैंडिडेट है एटलीस्ट ही इज़ गेटिंग और शी इज़ गेटिंग व्हाट दे वांटेड टू आस्क फ्रॉम देम. वो क्या पूछना चाहते हैं और वो किस तरह से आंसर आपका चाहते हैं, आपका एक तरीके से थॉट प्रोसेस वो पढ़ना चाहते हैं. तो ये आंसर आप दीजिए जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा और हेल्प करेगा आपको गुड आंसर देने में. बट गिविंग दिस आंसर आल्सो, और इट शुड कम फ्रॉम योर वॉइस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट अलॉट. तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में सजेस्ट कर सकता हूँ, आप किस तरीके से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं. देर इज ऑलवेज ओनली वन वे विच यू हैव टू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस अलॉट. आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने मॉक सेशन की प्रैक्टिस करते रहिए. जो भी आप आंसर देना चाहते हैं, देर आर सो मैनी टूल्स. आप हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं. उन आंसर को देखिए, उन आंसर को पढ़िए, उन आंसर को समझिए, उन्हें बोलिए, सो दैट जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं इट कुड कम वेरी इजली ऑन योर माइंड, योर माउथ. ऐसा ना हो कि जब आप जा रहे हैं तो आप उन आंसर को ढंग से बोल ही नहीं पा रहे हैं. तो आंसर को बोलने के लिए और उन्हें इजीली आने के लिए आपको यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस. वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, आप एटलीस्ट 2 और 3 डेज पहले प्रैक्टिस चालू कीजिए ताकि एक अच्छा इंटरव्यू आप निकाल सके. ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. कुछ भी आपके क्वेश्चन और आंसर हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कर सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर बिकॉज आई एम प्रोफेशनल वन.
I know that how to answer. I have been doing it from so many years, so I can help you out. Okay, I won't say that while using my tips and tricks you can easily crack the interview, but it will give you a very much help. Okay, तो आप इस तरीके से कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपडेट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑडियंस। थैंक यू सो मच।